एक गांव का नाम था हरिपुर, जहां सूरज की पहली किरणें जैसे ही खेतों पर पड़तीं, पूरा गांव जीवंत हो उठता। पक्षियों की चहचहाहट, गायों की रंभाहट और बच्चों की किलकारियां, हर चीज में जीवन की ऊर्जा दौड़ती थीं। यह सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक धड़कता दिल था जिसमें प्रकृति और मनुष्य का अटूट रिश्ता बसता था। हरिपुर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, दादाजी और दादी माँ। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहते थे। उनकी खुशी किसी भौतिक चीज की मोहताज नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में और एक दूसरे के निस्वार्थ प्रेम में बसती थी। हर सुबह दादाजी अपने आंगन में बैठकर सूरज की पहली किरणों को निहारते, मानो प्रकृति से एक मूक संवाद कर रहे हों, और दादी माँ तुलसी के पास दीप जलाती, अपने जीवन में प्रकाश और पवित्रता का आह्वान करती। ये उनकी दिनचर्या थी, एक ऐसी दिनचर्या जो वर्षों से चली आ रही थी और उनके जीवन को एक शांत और स्थिर लय प्रदान करती थी। सुनहरी का आगमन और दादी माँ की समझ। हर सुबह दादी माँ अपने हाथों से मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर आंगन में एक निश्चित जगह पर बिखेरती थीं। यह एक साधारण सी क्रिया लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी भावना छिपी थी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आती और उन दानों को चोंच में भरकर खाती। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा था। उस चिड़िया को दादी माँ ने नाम दे दिया था सुनहरी, क्योंकि उसकी चमक और उसकी उपस्थिति उनके दिन में एक सुनहरी रोशनी भर देती थी। सुनहरी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वो हर दिन दाने खाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाती थी, जहां उसके 3 छोटे बच्चे उसका इंतजार करते थे। वो दाना खुद नहीं खाती, बल्कि अपने बच्चों के लिए ले जाती। दादी माँ को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उन्होंने देखा कि सुनहरी कभी भी खुद को पूरी तरह से तृप्त नहीं करती, बल्कि हमेशा अपने बच्चों के लिए त्याग करती थी। यह नज़ारा दादी माँ के हृदय को छू गया। उन्होंने देखा कि ये चिड़िया सिर्फ भूख मिटाने नहीं आती, बल्कि अपने उत्तरदायित्व को निभाने आती है। त्याग और सेवा का पाठ। एक दिन दादाजी ने पूछा, तुम रोज दाने बिखेरती हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो चिड़िया तुम्हारी दया पर जीवित है? दादाजी की आवाज में थोड़ी शंका थी, एक सामान्य मनुष्य की जिज्ञासा थी जो किसी क्रिया के पीछे के तर्क को जानना चाहता था। दादी माँ मुस्कुराईं, उनकी मुस्कान में असीम शांति और ज्ञान था। नहीं जी, उन्होंने कोमलता से कहा, मैं तो उस पर निर्भर हूँ। उसकी चहचहाहट से मेरा दिन शुरू होता है। उसकी आवाज में एक शाश्वत संगीत है जो मेरे दिन को सकारात्मकता से भर देता है। और पता है, वो सिर्फ खाती नहीं, वो अपने बच्चों के लिए दाना ले जाती है। उसमें त्याग है, सेवा है। दादी माँ की बातों में एक गहरा सत्य था जो सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से देखा जा सकता था। उन्होंने सुनहरी में सिर्फ एक पक्षी नहीं देखा, बल्कि जीवन का एक आदर्श देखा। दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने दादी माँ की बातों पर गहरा चिंतन किया। तुम सही कह रही हो, उन्होंने धीरे से कहा, यह चिड़िया हमसे ज्यादा समझदार है, बिना कुछ मांगे रोज सेवा करती है। दादाजी को यह एहसास हुआ कि दया और दान सिर्फ देने वाले की उदारता नहीं होती, बल्कि लेने वाले की निस्वार्थता भी होती है, और यह परस्पर क्रिया दोनों को समृद्ध करती है। आंधी और सुनहरी की वापसी। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी आई। बिजली कड़की और बारिश ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। यह प्रकृति का क्रूर रूप था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई पेड़ टूट गए और पक्षियों के घोंसले भी गिर पड़े। गांव में एक मातम सा छा गया था, सब कुछ बिखर गया था। अगले दिन जब सब कुछ शांत हुआ तो दादी माँ ने देखा कि सुनहरी नहीं आई। उनका दिल अशांत हो गया। एक अनजाना डर उन्हें घेरने लगा। उन्हें चिंता हुई। दादाजी ने कहा, शायद उसका घोंसला टूट गया होगा, या फिर। दादाजी की आवाज में निराशा थी, एक ऐसी निराशा जो अनिश्चितता से पैदा होती है। नहीं, दादी माँ ने दाना फिर से बिखेरा। उनके चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। मुझे विश्वास है, वो आएगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह विश्वास की शक्ति थी, प्रेम की उम्मीद थी जो किसी भी विपत्ति से ऊपर थी। 3 दिन बीत गए, न चहचहाहट, न सुनहरी। दादी माँ उदास हो गईं। उनकी आंखों में अधीरता और चिंता साफ झलक रही थी। वो अपनी दिनचर्या में सुनहरी की उपस्थिति को गहराई से महसूस करती थीं, और उसकी अनुपस्थिति उनके जीवन में एक रिक्तता पैदा कर रही थी। लेकिन चौथे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें आईं, तब एक बेहद कमजोर सी आवाज आई, चूं चूं चूं। यह आवाज दादी माँ के कानों में जीवन का संगीत बनकर गूंजी। सुनहरी आई थी। उसके पंख गीले थे, चोंच से खून रिस रहा था। वो घायल और थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो दाना लेने आई थी, अपने बच्चों के लिए। ये देख दादी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू सिर्फ करुणा के नहीं थे, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास के थे। सुनहरी ने साबित कर दिया था कि माँ का प्रेम किसी भी कष्ट और पीड़ा से ऊपर होता है। दादी माँ ने अपने हाथ से दाने जमीन पर नहीं डाले। इस बार उन्होंने हथेली पर रखे और सुनहरी ने सीधे उनकी हथेली से दाना उठाया। ये एक भावनात्मक क्षण था, इंसान और पक्षी के बीच अनकहा प्रेम, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे था। ये क्षण 2 आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे को बिना किसी स्वार्थ के समझती थीं। हरिपुर में एक नई परंपरा। धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सब लोग दादी माँ और सुनहरी की मित्रता के बारे में जानने लगे। ये कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। कुछ लोग रोज सुबह दाना बिखेरने लगे। बच्चों ने अपने आंगन में पानी और दाने रखने शुरू किए।
यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह सहानुभूति और दयालुता का विस्तार था। गांव में एक नई आदत बन गई, हर घर दाना, हर आंगन चहचहाना। यह नारा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं था, यह जीवन का एक दर्शन बन गया था। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब जान गए कि छोटे जीव भी हमारी दुनिया का हिस्सा हैं और उन्हें प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। ये ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि सीधे अनुभव से आया था, दादी माँ और सुनहरी के पवित्र बंधन से आया था। गांव के लोगों ने समझा कि प्रकृति का हर कण महत्वपूर्ण है और हमें उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। विदाई और शाश्वत स्मृति। समय बीतता गया। 1 साल बाद दादी माँ बीमार पड़ीं। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी शांत और प्रेमपूर्ण थी। एक दिन उन्होंने दादाजी से कहा, मेरे जाने के बाद सुनहरी को दाना देना मत भूलना, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। उनकी आवाज में अंतिम इच्छा की पवित्रता थी, एक ऐसी इच्छा जो अपने से भी अधिक एक छोटे जीव की चिंता करती थी। दादाजी ने रोते हुए वादा किया। उनकी आंखों में दर्द और प्रेम एक साथ झलक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि दादी माँ ने उन्हें सिर्फ एक परंपरा नहीं दी थी, बल्कि प्रेम और सेवा का एक अटूट पाठ सिखाया था। उसी शाम सुनहरी आई और खिड़की के पास बैठकर बहुत देर तक चहचहाती रही, मानो कुछ कहना चाहती हो, कुछ महसूस करना चाहती हो। उसकी चहचहाहट में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वो भी अपनी प्रिय दोस्त के अंतिम पलों को महसूस कर रही हो। दादी माँ ने आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए सो गईं। उनकी आत्मा ने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन उनके प्रेम और आदर्श हरिपुर की मिट्टी में हमेशा के लिए बस गए। अगले दिन गांव के मंदिर में उनकी अंतिम यात्रा निकली। पूरा गांव शोक में डूबा था, लेकिन उनके हृदय में दादी माँ की प्रेरणादायक कहानी जीवित थी। लेकिन सबसे अनोखी बात यह हुई, जैसे ही दादी माँ की चिता को अग्नि दी गई, सुनहरी ने आकाश की ओर उड़ान भरी, ऊंची, स्वतंत्र और शांत। यह सिर्फ एक चिड़िया की उड़ान नहीं थी, ये प्रेम की शाश्वतता का प्रतीक था, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक था और दादी माँ के त्यागमय जीवन को एक अंतिम श्रद्धांजलि थी। आज भी हरिपुर गांव में ये परंपरा जीवित है। हर घर के आंगन में दाना और पानी रखा जाता है। ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, ये दादी माँ की स्मृति को जीवित रखने का एक तरीका है और उनके द्वारा सिखाए गए प्रेम और सहानुभूति के पाठ को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक माध्यम है। गांव के स्कूल की दीवार पर एक चित्र बना है, दादी माँ की हथेली पर बैठी सुनहरी। यह चित्र निस्वार्थ प्रेम और अंतहीन बंधन का प्रतीक है। लोग कहते हैं, हर सुबह एक दाना किसी भूखे के लिए रख दो, हो सकता है वो सिर्फ चिड़िया न हो, बल्कि तुम्हारे भीतर की मानवता को जीवित रखने का जरिया हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सार है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम और करुणा है और छोटे से छोटे जीव में भी हमें मानवता का प्रतिबिंब दिखना चाहिए।